बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। हमने अब तक जो पढ़ा था कि 50 to 60 मिनट में नॉस्ट्रल अपने आप चेंज होती है, ठीक है। जी जब वो अपने आप चेंज हो रही है, फिर अगर हम उसको बदलते हैं तो क्या हम नेचुरल साइकिल के अगेंस्ट जाते हैं, ऐसा कुछ? उसको देखिए, हम नेचुरली ये कैसे, ये जो मतलब? है, शुरू शुरू में हम स्टूडेंट हैं, हम बच्चे हैं। हमारा कोई 50 60 सेकंड मिनट चलने वाला नहीं है। कभी 5 मिनट भी चल 10 मिनट में बदल जाएगा। एकदम हमको गुस्सा आ गया, एकदम हम उत्तेजित हो गए, स्वर बदल जाएगा। अभी हमारे इमोशंस, हमारे सेंटीमेंट, हमारे आहार, हमारी दिनचर्या, उठना बैठना कुछ भी युक्तिपूर्वक है नहीं, बैलेंस में है नहीं, तो हमारे स्वर बदलेंगे, 100% बदलेंगे। लेकिन अब हमें हमें काम करना है, खाना खाना है, पानी पीना है, ये सब काम करने तो हमें स्वर बदलना पड़ेगा। शुरू-शुरू में हमें स्वर बदलना पड़ेगा। तो एक सिंपल और इम्पोर्टेंट तरीका है जो आप बताया, वो है गाज डाल देना। ठीक है ना? ये बिल्कुल अगेंस्ट फिजियोलॉजी है, अगेंस्ट फिजियोलॉजी है ये। लेकिन आपने, जैसे मेरा राइट चल रहा है तो इस राइट के अंदर गाज डाल के छोड़ दो। शुरू-शुरू में करना है, बाद में नहीं करना। बाद में तो सिर्फ हम थेरेपी में काम में लेंगे। जैसे किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बुखार हो गई, तो फिर हम स्वर बदलने के लिए ट्रीटमेंट में तो लेना सही है। लेकिन जो स्वर को अपनी मर्जी से बदलते रहना, ये अगेंस्ट फिजियोलॉजी है, ये बॉडी के अगेंस्ट है। लेकिन सवाल क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करी कि मैंने अभी आपको कह दिया, एक ओल्ड एज पर्सन है, उनको कह दिया भाई आप जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले तो पानी पीना। अब आज उनका लेफ्ट चला ही नहीं, लेफ्ट नहीं चला, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। अब होता क्या है कि काम में बिजी हो जाते हैं, लेफ्ट चला तो उस समय पानी का याद नहीं आया, मान लीजिए, फिर याद आया तो राइट चल रहा था। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इतना सा ही रिस्क करने से उनको यूटीआई हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो बहुत भारी खतरा है। उस भारी खतरे से बचने के लिए तो ये है कि आप नॉस्ट्रिल को बदले, थोड़ा खतरा, ठीक है ना, मौत से बीमारी भली, ये मीनिंग है। फिजियोलॉजी तो डेफिनेटली चेंज होती है, बॉडी कुछ काम करने जा रही है ना, तो वो जा रही है, ठीक है ना। किसी का प्रश्न है तो चैट बॉक्स में नहीं, अब पूछिए ना आराम से, अभी तो क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप पूछिए। आपका प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ, हाँ, ठीक समझ है, आ गया। हाँ, अब समझ आ गया। बस बात ये, वो चीज गलत है, फिजियोलॉजिकली इट इज रॉन्ग। लेकिन बड़े बुरे से छोटा बुरा ठीक है, मृत्यु बराबर। से बीमारी ठीक है ये। चलिए, और किसी का प्रश्न है तो रखिए। अभी तक आपको कोई समझ में नहीं आया तो रखिए, कोई प्रश्न। हाँ, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, बोलिए बोलिए, हरिओम संत। अभी सुबह 3 बजे नींद खुल जाएगी, और 5 बजे तक आपने कहा कि प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा उस दौरान। तो आज मेरी नींद 3 बजे खुल गई थी, और मैंने अपना काम प्राणायाम वगैरह करने का शुरू कर दिया। वेरी गुड। लेकिन अब पोजीशन ये आती है कि जब 3 बजे नींद खुलती है तो नींद को पूरा होना भी जरूरी है। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल, दिन तो क्या दिन में सोना कुछ थोड़ा बहुत देर? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिन में सोए, कल से इसी पे चर्चा करेंगे। वाम कुखी लेना बहुत जरूरी है, बंगाल में कहते हैं ना वाम कुखी। लेफ्ट खाना खा के लेफ्ट करवट सोना है, ये साइंटिफिक है, ये कोई इसमें बुराई नहीं है। सिम्बोसिस ठीक। पुणे में तो बहुत साल एमबीए जब चालू हुआ था तो वहां मैस के अंदर ही लेटा देते थे बच्चों को। हम्म। सुनना इस बात को, आप 15 मिनट में एक झपकी सी आती है, बड़ी शानदार आती है, और मैंने इसको जीवन में प्रैक्टिकली जिया है। बाई दैट यू गेट 2 गुड मॉर्निंग्स इन वन डे, आपकी इफिशियंसी डबल हो जाती है। इट्स गुड। हाँ, लंबी नींद मत लीजिए, लंबी नींद मत लीजिए। लेकिन आप 3 बजे सोते हैं तो आप, बेहतर है आप 9 बजे सोइए। मेरा आ, जो रिटायरमेंट के बाद पूरा मैंने एम्स में बिताया ना, तो एम्स में मैं 5:15 बजे पहुंच जाता था मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, पैदल जाता था, ठीक है, कुछ कर्म कांड भी करता था, तो मैं 3 बजे उठता था। 3 बजे हाँ, उठने का मतलब क्या, मैं 9 बजे सोता था। हाँ, तो ये 2 गुड मॉर्निंग्स का जो आपने बात कहा ना, जी सर। इसमें जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमने अक्सर आमतौर पे देखा है कि हम्म। वो लोग लंच के बाद में आधा पौना घंटा सो जाते हैं। यस सर, हंड्रेड तो परसेंट वो उनका जो काम करने का टाइम है वो शाम 7 बजे तक 8 बजे तक रहता है। बिल्कुल रहता है, बड़े मजे में रहता है सर। हाँ।
वो जो पहले का जो कचरा था वो निकल गया। आप तो मानेंगे नहीं, मैं ना चेयर होती है ना, बिना हत्थे वाली 2-4 चेयर लेके खाना तो मैं हमेशा अपने एक फिक्स टाइम ही खाता था। लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं उस चेयर पे ही सो जाता था। मेरे को 15-20 मिनट में झपकी आती थी सर, बिल्कुल नींद हम्म। आती थी। और फिर देखिए मेरी इफिशियंसी। अब मुझे पता ही नहीं है कि भाई 6 बजे 7 बजे, मेरे को कोई मतलब नहीं, आई एम रेडी। इसी तरह से मैंने अपने खाने को सेट किया। कल थोड़ा समय मिलेगा तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अभी तक के अंदर पहले कोई क्वेश्चन है तो रख लीजिए प्लीज, और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। स्वर को कैसे बदलना, क्या बदलना, आहार के ऊपर ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा आहार पे देना है। जिनको सूर्य स्वर आता भी नहीं है, कुछ कोल्ड एंड कफ के मरीज है, तो वो शहद चाटे, शहद को चाट ले। शहद स्पॉन्टेनियस, तुरंत गर्मी ले आती है ना? और बाकी लोग हैं जो देसी घी, लोग कहाँ से लाएंगे, क्या यूज करेंगे, छोड़ दीजिए। आप पानी को भी आप क्या करें, आप एल्कालिन बनाए। 7 तक तो, 7 से नीचे का पानी तो एसिडिक होता है, पीएच लेवल एसिडिक होता है। 7.5 ओके होता है। 7 पॉइंट आप 8 और 8 का बनाइए, अल्कालिन बनाइए पानी को। बहुत सारे मेथड है, पानी में कुछ चीजें मिला के अल्कालिन बना लीजिए, उस अल्कालिन पानी को सेवन करिए। तो आपके शरीर के अंदर अल्कालिन वाटर ज्यादा रहेगा, अल्कालिन रहेगा, तो आपका चंद्र जगेगा। चंद्र जो एग्जीक्यूटिव्स है, उनको 2 घंटे का ही पीरियड है खाने वाने का, छोड़ दीजिए, बाकी दिन में अधिकतम चंद्र रहे, ठीक है ना? चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। किसी का? गुरु जी हरिओम, प्रणाम। हरिओम, हरिओम, प्रणाम। ये आज से नहीं, ये कल का एक प्रश्न है, कर सकता हूँ क्या? हाँ, वेलकम, बिल्कुल कर सकते। ये जैसे हम प्राण साधना, जैसे आपने बताया था, इनहेलेशन, कुंभक और फिर रेचन, 1:4:2 आपने आइडियल बताया था। वो तो आइडियल है, वो आइडियल है। वो तो तो वो छोड़। अगर आइडियल ना करें तो हम इनहेलेशन किसी भी अमाउंट तक करके ज्यादा से ज्यादा कुंभक करें और फिर उसे एक्सहेल कर लें, ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो प्राण वृद्धि साधना कराई थी। जी मेरा जी तो ये उद्देश्य था कि आप होल्डिंग कुंभक को बढ़ाना है। जी जी जी, वही तो वही। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा साइंटिफिक नहीं लगेगा शुरू शुरू में, कि शास्त्रों में तो वर्णित है नहीं, लेकिन जी गुरु लोगों ने ये अभ्यास किया है और मैंने महसूस किया है। जी। मैंने महसूस किया है, जब 1.5-2 मिनट तक हम कुंभक करते हैं, आप करना मत, धीरे धीरे करना, नहीं 5-6 महीने लगते हैं उसमें, ठीक है ना? तो उसके बाद में आपकी स्थिति अलग हो जाती है। ये मीनिंग है, आपका नहीं, समझ। चेहरे पे ग्लो और मतलब जोश, सब कुछ अलग हो जाता तो उसमें है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितने भी समय तक हो सकती है, उसका इनहेलेशन कोई? एक्सहेलेशन को छोड़ दीजिए, सिर्फ ठीक ठीक कुंभक होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको टिप बताऊं, प्रैक्टिकल टिप है, ये बुक्स के अंदर नहीं है, ये बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। कि जब भी आपको कुंभक अच्छे से करना हो, सभी लोग सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी आपको कुंभक अच्छे से करना हो तो इनहेलेशन 75% करें। आपकी जो कैपेसिटी है ना, उसका 25, जैसे आपको कह देते हैं ना भाई, आपको थोड़ा सा ऑफिस में काम वाम करना है, तो आप खाना कितना खाएं, 75% खाएं। 25% आप पानी के लिए, हवा के लिए जगह रखें ना, तो वही आपके इनहेलेशन पे। इनहेलेशन आपने खींच के कर लिया ना, तो आपको जल्दी एक्सहेल करना पड़ेगा। आपने 75% किया इनहेल, अब आपके तनाव नहीं है, अब आप उसको कुंभक को बढ़ाते रहिए। अब आप उसको कुंभक को, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जब आप ध्यान में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए। मैंने आप आज ये कराने से पहले, हालांकि इसमें तो कोई जरूरत नहीं थी, जब मैं ध्यान में ले जाता हूँ तो पहले अनुलोम विलोम कराता हूँ। क्योंकि ध्यान किसको कहते हैं, उसका शॉर्ट रूप समझिए, श्वास न के बराबर और विचार न के बराबर। अगर श्वास चल रहा है तो विचार चल रहे, चले वाते चलम चितम, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। श्वास को स्थिर कर दीजिए, विचार स्थिर हो जाएंगे, विचार की मजाक ही क्या, वो हिल जाए, ठीक है ना? तो जब आपका श्वास न के बराबर हो जाएगा, परमात्मा की कोई कृपा है आपके ऊपर, और आप ध्यान में चले गए, आपका श्वास न के बराबर, और उस स्थिति में आप 10-15 मिनट रह गए, तो क्या होगा, आप अभी नए साधक है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन डगमगा जाएगा और आपको अस्थमा वगैरह से रोग हो जाएंगे, श्वास जनित रोग हो जाएंगे। इसलिए ध्यान में जाने से पहले अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन वगैरह अच्छे से कर लेना चाहिए, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लेना चाहिए, फिर आप जाए, फिर आप आराम से, फिर आप
हाइपोक्सिया करें। हाइपोक्सिया भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लंबे समय तक भले रहे ना प्रैक्टिस करके। एडल माइकल फेल्प्स, PHELPS, फेल्प्स, माइकल फेल्प्स 23 गोल्ड मेडल लिए ओलंपिक, और बड़े इंपॉर्टेंट 23, ये आपके स्विमिंग के अंदर 23। वो बंदा यहाँ से डाई मारता था, वहां से निकलता था सीधा। उसने क्या किया, उसको पूछा तो उसने किया कि मैंने हाइपोक्सिया किया, ऑक्सीजन ली नहीं मैंने। एक मैं कांच का पिंजरे के अंदर सोता था, मैं वो जो श्वास लेता था वही लेता था, मैं श्वास कम से कम ऑक्सीजन पे जीने की मैंने आदत डाल दी। और उसको कहते हैं बैलून ब्रीथिंग। एक प्लास्टिक का थैला लिया, प्लास्टिक की थैली है ना, उसको मुंह में ढक लिया और आपने श्वास को भरा और छोड़, अब उसी से ही श्वास भरते गए छोड़ते गए, उसी से। ये भी एक प्रैक्टिस है, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। आगे जाएंगे डीपर साइंस में, बहुत अलग अलग रिजल्ट है, लेकिन अभी हमारे स्टूडेंट के लिए काम के लिए है ना। माइकल फेल्प्स, PHELPS, ही वॉन 23, एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल ले लिए सर, 8। किस ताकत पे? ऑक्सीजन को लिया ही नहीं काम, आदत ही डाल। पहले घड़ियां आती थी, स्विस की आती है, स्वीडन की, आई डोंट, भूल गया मैं। तो वहां कहते थे बच्चों को अंधेरे में पालते थे ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनकी कम रोशनी में देखने की ताकत हो। उस कंट्री में घड़ियां ज्यादा बनती, उस समय रोशनी का इतना सिस्टम कम था ना हर जगह, तो उनको, तो एक परवरिश का तरीका है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर समापन करते हैं। ठीक है जी, हरिओम। कल मिलते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप सब लोग जुड़ते हैं वो है स्वर और कार्य। तो उसमें सब इन चीजों का वापस रिपीटेशन होगा, सब चीजें अपन लेके चलेंगे। ठीक है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए सर, बोलिए। गुरु जी आप बोल रहे थे आपका आप डेढ़ डेढ़ मिनट में कुंभक लगाते हैं, जी तो जी वो जी। आप नाड़ी शोध में लगाते हैं या वो थोड़ा जानना चाहता था। अभी प्राण वृद्धि